माता दी जय मेरी गुरु माँ जी, आपके चरणों में लख लख प्रणाम है। जय गुरु तारा रानी अष्टभुजा महाकाली की जय जयकार हो। जय माँ साक्षात गुरु काली कलकत्ते वाली की जय जयकार। जय माता दी। सभी बच्चों को, सभी शिष्यों को दिवाली आने वाली है, दिवाली की सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। महाकाली का आशीर्वाद सभी बच्चों को पे बना रहे। माँ तारा रानी का आशीर्वाद सभी बच्चों पे बना रहे। काली कलकत्ते वाली का आशीर्वाद सभी बच्चों पे बना रहे। तो मैंने सभी बच्चों को बोला था कि आज लक्ष्मी मंत्र आपको वीडियो डाल दी जाएगी बच्चों के लिए, तो ये बच्चे वीडियो ध्यान से सुन लें। और जो बच्चे आज दरबार आए थे, दरबार में जो बच्चे माँ लक्ष्मी का वो हल्दी की गांठ और साथ में कोड़ियाँ डाल के जो लाल कपड़े में बांध के लेके गए हैं बच्चे दरबार से, महालक्ष्मी का आशीर्वाद। और काले कपड़े में जो रक्षा अपने घर के लिए जो रक्षा लेके गए हैं वो बच्चे, रक्षा जल्दी से आज रात को ही बांधनी है उन बच्चों को जो लेके गए हैं बच्चे। और वो जो माँ लक्ष्मी का उनको बना के दिया है, महामाई का आशीर्वाद, जो लक्ष्मी का आप फल लेके गए हैं हल्दी वाला, वो बच्चे कल दीपावली पे वो खोल के प्लेट में डाल के धूप अगरबत्ती करके उसकी पूजा करेंगे। मैम आप बच्चों को बता देती मंत्र क्या। मंत्र करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपने कल क्या करना है कि दो दो लड्डू सभी शक्तियों के नाम के निकालने हैं। जैसे कि आपको पहले से पता है, दो गणपति जी के निकाले जाएंगे, दो श्री कृष्ण जी के निकाले जाएंगे, बाबा भैरव जी के निकाले जाएंगे, हनुमान जी के लड्डू निकाले जाएंगे, और अपने गुरु के नाम के दो लड्डू निकाले जाएंगे। ठीक है, अपने गुरु को आप लाल चुन्नी या फिर चोला, जैसे आपकी श्रद्धा, जैसे आप निकाल सके, वो श्रृंगार अपने घर में चढ़ा दीजिए। अगर आपके जैसे गुरु नहीं हैं, जिनके हैं वो चढ़ाएंगे, जिनके नहीं है वो अपनी माँ काली को के आगे रख सकते हैं वो। ठीक है, माँ को। अगर वो लड़का है तो देवताओं को मानता है तो अपने गुरु गोरखनाथ जी का नाम लेके उनके आगे चोला रख दीजिए। और उनके खीर जरूर बनाइए, जो गुरु गोरखनाथ जी को गुरु बोल के चोला रखेंगे। और जिनके गुरु नहीं है, जो माँ काली को मान के रखेंगे, तो वो लाल चोला माई के आगे रख दीजिए। और 16 श्रृंगार रखना है, पानी वाला नारियल ज़रूर रखें। ठीक है, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इस बार मैं ज़्यादा कुछ वो नहीं बताऊंगी बच्चों के कि आप लोगों को, बच्चों को परेशानी है। बस इतना ही करना है आपने कि माँ काली के आगे जोत जागृत करनी है। एक आप जो बच्चे दो जोत जगाते हैं उनके लिए एक जोत आपकी जगेगी मीठे तेल की। और अगर आप लोग दूसरी जोत भी घर पे जगा रहे हैं वैष्णो की, तो आप एक देसी घी की जगेगी कल के दिन। ठीक है, क्योंकि माँ वैष्णो की जो जो देसी घी की जगह की वही अर्पित आपने माँ लक्ष्मी के नाम करनी है। ठीक है, तो अगर आप देसी घी की नहीं कर सकते तो आप मीठे तेल की भी कर सकते हैं। भोग ज़्यादा नहीं बताया, एक आपको मैंने गुरु का बताया और एक माँ काली का बताया और माँ वैष्णो का। जो दुर्गे काली करके मानते हैं, माँ को दो रूपों में घर पे पूज रहे हैं बच्चे, जैसे दो ज्योत जागृत करते हैं उनके लिए कि अगर आप काला चोला जो बच्चे घर पे अर्पित कर रहे हैं, करना नहीं है जो कर रहे हैं, ऐसे मैंने किसी को नहीं बताया कि आपको माँ काली के आगे लाल चुन्नी, लाल सूट भी रख सकते हैं और 16 श्रृंगार और पानी वाला नारियल रखना है। और अगर दो रूपों में माँ को मान रहे हैं, जैसे दुर्गा वैष्णो देवी मानते हैं, तो वो बच्चों को दो चुन्नी माँ के आगे रखनी है, दो सूट रखने हैं, दो 16 श्रृंगार अलग अलग से आएंगे। ठीक है, तो आप चाहे तो एक रूप में भी रख सकते हैं, इसमें ज़्यादा सोच विचार करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब अगली बात ये आ गई कि आपने क्या करना है, एक थाली लेनी है। थाली क्या करना है, उस पर दो पान रखना है कल माँ काली के आगे। ठीक है, गुरु का नाम का आपको बता दिए, चोला श्रृंगार और एक नारियल रखना है। तो माँ काली के आगे क्या करना है, दो पान रखने हैं, दो लड्डू रखने हैं, 7 फल रखने हैं, और आपने क्या करना है, सिंदूर रखना है माई के पास। ठीक है, उसी प्लेट में आपने हल्दी की गांठ जो बच्चे लेके गए हैं वो रखेंगे। जो नहीं लेके गए हैं, वो जो बच्चे दरबार तक नहीं पहुँचे हुए हैं, वो बच्चे आपने उसी प्लेट में हल्दी की 5 गांठ, आपको पता है कि हल्दी मिलती है बच्चों को, कहाँ से मिलती, कैसी होती है, आप सबको पता है। नहीं पता है तो मैं आप बच्चों को बता देती हूँ। ये हल्दी की गांठ होती है, बच्चों को जिनको नहीं पता है वो देख लीजिए बच्चे। ये हल्दी का ऐसी आपने 5 लेनी है। ठीक है, 5 हल्दी की गांठ आपको लाल कपड़े में रखनी है। और साथ क्या करना है, आपको ये कोड़ी लेनी है। आपको माँ लक्ष्मी की कोड़ी होती है ये, जैसे आप बच्चों को ये 2 लेनी है। आप चाहे तो 5 भी कर सकते हैं और 4 भी कर सकते हैं। ये माँ लक्ष्मी की कोड़ी होती है। आपने लाल कपड़े में वो हल्दी की 5 गांठ डालनी है और ये 2 कोड़ी डालनी है। ठीक है, बच्चों को। और बीच में डालना है आपने सिंदूर।
सिंदूर की एक डब्बी लेनी है, आपने खोल के रखना है उसी प्लेट में जिसमें आपने माँ को फल पान लड्डू वगैरह जिसमें रखे थे आपने, ठीक है। कोशिश करिए सभी बच्चे की सफ़ेद मिठाई उसमें ज़रूर हो, ठीक है। तो आप चाहे तो 7 मिठाई भी रख सकते हैं, 7 फल तो आपको रखने हैं। इसके अलावा आप चाहे 1 मिठाई रखिए या 7 मिठाई, ठीक है। अच्छा, अब आपको जो लाल कपड़े में आपने हल्दी की गांठ डाल दी, ये कोड़ियाँ डाल दी। इसके अलावा आपने कोई सोने का आभूषण कुछ भी अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप लक्ष्मी माँ लक्ष्मी के नाम के 1 रुपया 11 रुपये कुछ भी उस ही लाल कपड़े में आपको डाल, जहाँ पे आपने ये हल्दी की गांठ और कोड़ियाँ रखी होंगी लाल कपड़े के ऊपर, बीच में आपने सिंदूर डालना है। सिंदूर को आपने डब्बी को खोल के उस लाल कपड़े में डाल लेना है। बीच में आप 1 रुपया डाल दीजिए, या चांदी का कोई सिक्का डाल सकते हैं, या फिर सोने का कोई आभूषण। तो आपने बांध के रख देना है उस प्लेट में। इसके साथ फिर आपको क्या करना है, उस प्लेट को सजा देना, माँ काली के आगे सजा दीजिए। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, जैसे जहाँ पे आपकी ज्योत जागृत हो रही है वहाँ पे पास रख दीजिए प्लेट को, और छोटी सी माँ लक्ष्मी की फ़ोटो उस प्लेट में ज़रूर रखनी है आपने, और माँ काली की अगर है तो ठीक है, नहीं तो पहले से पड़ी है माँ काली की बड़ी तस्वीर है तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपने क्या करना है, उस प्लेट में छोटी सी माँ लक्ष्मी की फ़ोटो सजानी है कल, और ये सारा सामान आपको एक थाली सी बड़ी सी थाली बना लेनी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, नीम के पत्ते ज़रूर होने चाहिए पास। आपने क्या करना है, क्योंकि माँ काली को जो बच्चे मानते हैं तो वो नीम और नींबू उस प्लेट में ज़रूर रखें। जो सिर्फ माँ काली का घर गृहस्थी में रह के माँ का आप पूजन करना चाहते हैं तो फिर आप ऐसे ही, जैसे आपको थाली मैंने बता दी, आपको ये सब रखना है। थाली में जहाँ पे आप सामान रखेंगे उसमें 5 लौंग, 5 इलायची और 2 कपूर ज़रूर रखने हैं, ठीक है। अब आपको मैं बता देती हूँ, आपने जैसे ये थाली आपको सजा दी, आपने माँ के आगे ज्योत जागृत करनी है। आपने एक देसी घी की, एक मीठे तेल की, ठीक है। एक माँ काली के नाम की जैसे बच्चे जगाते हैं, और एक माँ दुर्गे वैष्णो, जैसे आप लोगों घर गृहस्थी में जैसे आप 2 ज्योत जागृत करते हैं करें। अगर आप एक पहले से जागृत कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, जब आपने वो प्लेट सजा दी, कल के दिन आपने क्या करना है, एक देसी घी का मिट्टी का दिया, ये इसलिए दूसरा इसलिए अगर आप सिर्फ एक जोत जागृत करते हैं तो आप दूसरी जोत के लिए एक मिट्टी का दिया ले लीजिए देसी घी से भर के। आपको कल लक्ष्मी माँ का पूजन करना है, आपको एक मंत्र करना होगा उस वक्त माँ लक्ष्मी का, लेकिन वो जो आपने जो जगाई होगी वो आपने जब मंत्र करना है उस वक्त जगानी है, उस प्लेट के बीच में ही एक जगह रखनी होगी फूलों से। महामाई की प्लेट, जैसे आपने सारा सामान मैंने आपको बता दिया उस थाली में, तो प्लेट में आपको कुछ फूल रखने होंगे जो माई को पसंद है वो रखे, नहीं मिल सके तो आप गुट्टे पे रख लीजिए, नहीं तो आप गुलाब के रखिए। आपकी थाली तैयार हो चुकी है, जो आपने सजाई थी सब कुछ आपने रख दिया। चांदी का सिक्का है तो वो भी रख लीजिए, ठीक है। बस आपने क्या करना है, ज्योत जागृत करनी है। आपने एक लकड़ी का आसन लेना है, उस पर ये प्लेट सजा देनी है जहाँ आपकी ज्योत जगी हुई है, ठीक है। आप कोशिश करिए कि आप जब भी मंत्र करेंगे आप उस प्लेट के सामने बैठे, क्योंकि जो माई की सजी हुई प्लेट है उसके सामने आपको बैठना है, क्योंकि उसमें आप माँ लक्ष्मी की आपकी ज्योत जग रही होगी तो उसके सामने आपको बैठ जाना है, ठीक है। ये मंत्र पहले आपको बता दूँ करना कब होगा, जैसे आप मंत्र रात को, जैसे जिस वक्त आपकी पूजा होनी होगी तो आप ये मंत्र पूजा पहले कर सकते हैं, उसके बाद ये मंत्र निकाल सकते हैं, क्योंकि पूजा करने के बाद सारे जो घर के होते हैं मेंबर्स वो अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएंगे, शांत माहौल बन जाता है पूजा करने के बाद। तो ना आपको किसी चीज़ की दिक्कत आएगी ना कुछ। आप लोग उनको खाना खाना खिला दीजिए अपने घर गृहस्थी के, पहले सारे काम निपटा करके फिर आपने क्या करना है, वो जो सजी हुई प्लेट होगी अगर उसका घी का जो जोत है ख़त्म होने वाला, आप थोड़ा सा घी उसमें और डाल देंगे। ये घी की जोत वही बच्चे जगाएंगे जैसे आप लोग एक जोत जगाते हैं जो बच्चे घर पे, तो उसके साथ तो आपने दूसरा दिया जगाना है। वैसे तो आप वैष्णो देवी का जगाते हैं, दूसरी जो जोत जो भी बच्चे दूसरी वैष्णो देवी की जगाते हैं, कल के दिन आपने माँ लक्ष्मी के नाम का जगाना है, क्योंकि माँ लक्ष्मी भी वैष्णो रूप में है, ठीक है। तो आपने वो देसी घी का दिया जगाना है कल दूसरा। अगर जिसके घर में 2 जोतें जग रही है तो उसको ये वाला दिया जगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो आपने क्या करना है, ये थाली जहाँ आपने सजाई होगी तो आपने उसके सामने आसन लगा करके रुद्राक्ष की माला से आपने जप करना है। ऐसे तो माँ लक्ष्मी की हल्दी की माला भी होती है, एक माला और होती है, आप सबको पता है कि माँ की लक्ष्मी माला होती है। आप चाहे तो उसके साथ कर लीजिए, नहीं तो आप बच्चे क्या करें, रुद्राक्ष की माला से ही जप करेंगे। रुद्राक्ष की माला से ही आप बच्चे जप करेंगे। अब मंत्र सुन लीजिए, क्या मंत्र होगा। आपने मंत्र करना है माँ लक्ष्मी का, ओम श्री माँ लक्ष्मी नारायण नमो नमः। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, बच्चे ध्यान से सुनिए मंत्र को। ओम श्री महालक्ष्मी नारायण नमो नमः।
माँ लक्ष्मी के साथ आपने नारायण जी का नाम ज़रूर जोड़ना है, क्योंकि अकेले वो कभी पूजा में नहीं होते, अकेले हमेशा नहीं होते थे, वो हमेशा उनके साथ बैठते थे, विराजमान होते हैं। आप तस्वीर में भी देखिए, और वैसे भी आप बच्चों को सबको पता है कि माँ लक्ष्मी नारायण जी की सेवा में हमेशा वहाँ पे ही उनके साथ रहती थी सेवा में। तो अपने पति का वो पालन करती थी। आप सबको पता है, बच्चों ने कहानी सुनी है, सबको पता है कि कैसे नारायण जी की सेवा चलती थी, कैसे माँ लक्ष्मी उनकी सेवा करते थे। तो वैसे ही आप लोगों ने क्या करना है, ये मंत्र करना है। मंत्र के साथ ना आपने माँ लक्ष्मी के साथ नारायण जी का नाम जोड़ के, तो आपने सिर्फ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं लेना, कि बल्कि साथ साथ उनके नारायण जी को भी याद किया आपने उस मंत्र में। जब आपने ये मंत्र कर लिया तो आप दोनों के नाम आ गए, तो मतलब आपने दोनों शक्तियों को याद कर लिया है। माँ लक्ष्मी के साथ नारायण जी भी प्रसन्न हो जाएंगे, और उनका आशीर्वाद भी आपको माँ लक्ष्मी के साथ मिलेगा। ठीक है। तो आप बच्चों ने क्या करना है, ये मंत्र करना है। इसकी 5 माला कर सकते हैं, और इसका टाइमिंग ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं। जैसे आप लोग अपने दीपावली के दिन, जैसे आप लोग 7 बजे पूजा कर लेंगे, 8 बजे या 9 बजे, चाहे वो ये आपके घर का टाइम हो। अगर आप 7 बजे करते हैं तो 7 बजे से आधा घंटा कहिए, 15-20 मिनट या आधा घंटा, जितनी भी आपकी पूजा पाठ में लगता है, उसके बाद आपने पूजा ख़त्म करने के बाद आपने बैठ जाना है। आपने इतनी देर बैठना है जितनी देर में आपकी 5 माला निकल जाए इस मंत्र की। जिसके पास गुरु मंत्र होगा वो पहले गुरु मंत्र करेगा, उसके बाद ये 5 माला निकालेगा। बस इतना ही करना है आपने रात्रि में। ठीक है। इसका कोई टाइम नहीं, मैंने आपको बोला ये टाइम, जैसे आप लोग 7 बजे पूजा करेंगे, तो अगर आपकी पूजा 7:30 खत्म हो जाए, ये वो पूजा की बात करें जैसे आप अपने परिवार के साथ पहले दीपावली में पूजा करेंगे, 7:30 बजे तक अगर आपकी पूजा खत्म भी हो जाती है, उसके बाद आप बैठ सकते हैं ये मंत्र करने। उसके बाद आपको ये खुद अकेले में ही करना है, ना कि अपने परिवार के सभी सदस्यों को बिठा के करना है। अगर आप चाहे तो अपने परिवार को अगर उन्होंने करना है तो वो अपना अलग से कर सकते हैं मंत्र, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो करना चाहे तो, लेकिन अपनी माला से करें, अपने आसन पे करें। ठीक है। तो अगर जब आपकी पूजा ख़त्म हो जाएगी, पूजा ख़त्म करने के बाद आप पूजा कर लीजिए। टाइम कोई फिक्स नहीं है। आप 8 बजे पूजा करेंगे तो 8:30 बजे तक आपके घर गृहस्थी की पूजा, जैसे परिवार की पूजा होगी, सारे मिलके जब आप लोग पूजा करेंगे, पूजा करने के बाद आपको गुप्त रूप में, शांत रूप में, अकेले में बैठ जाना है। फिर आपने एक गुरु मंत्र की माला निकालनी है, फिर आपने ये लक्ष्मी मंत्र निकालना है। अब वो बच्चे जिनके गुरु नहीं हैं, तो वो क्या करेंगे, ओम क्रीम कालिका के जप की एक माला निकाल के, ठीक है, तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश जी का नाम लेके, कि हे प्रभु, हमारे अभी गुरु नहीं है, हम आपके नाम लेके, आपका आशीर्वाद लेके ये मंत्र करना चाहते हैं, तो प्रभु हमें आशीर्वाद दें। तो जिनके गुरु नहीं होंगे वो ऐसे करेंगे, क्रीम का मंत्र निकाल के ऐसे गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश जी को याद करके, तो आप ये 5 माला निकाल सकते हैं। ठीक है। आप लोगों ने भी वैसे ही करना है। परिवार की पूजा के बाद आपने गुप्त रूप में बैठ जाना है, 5 माला निकाल लेनी है। लेकिन आप लोगों को भी ऐसे ही थाली बनानी होगी, जो मैंने आपको सामान बताया। आपने सुन लिया थाली में मैंने क्या क्या रखा था। हल्दी की गांठ भी रखी थी, उसके बीच में कौड़ियाँ डालनी है, आपने सिंदूर डालना है, और माई काली का सारा भोग रखा था, उसमें माँ काली का भोग भी रखा था। तो ये आप ध्यान से सुन लीजिए क्या क्या भोग रखना होगा। ठीक है। बस आपको ये थाली सजानी है, एक ही थाली में सारा सामान आना चाहिए, एक ही थाली में आपकी जोत भी आनी चाहिए। तो 2 जोतों की कन्फ्यूज़न या सोच विचार में मत पड़ना। जैसे एक ऑलरेडी आपकी रोज़ जगती है, वो जगाइए। दूसरी अगर आप लोग नहीं जगाती हैं तो आपको देसी घी का दिया जगाना है माँ लक्ष्मी के नाम का। अगर आपके घर में 2 जोतें जगती है तो वैसे ही जगानी है, सोच विचार कुछ भी नहीं करना आपने। ठीक है। अच्छा, तो आपने ये मंत्र करने के बाद क्या करना है, प्लेट में कपूर रखना है। कपूर पे आपने इसी माँ लक्ष्मी नारायण जी के जो यही मंत्र हैं, इसी मंत्र की जिन्होंने 5 माला निकाल दी है, वो क्या करेंगे, 5 माला ख़त्म होने के बाद अपने प्लेट में 2 कपूर जगाने हैं, और 21 आहुतियाँ दे दीजिए। एक मंत्र बोल के, स्वाहा बोल के। इस मंत्र के साथ स्वाहा नहीं लगा होगा, लेकिन आपने खुद से लगाना है जब आप आहुति देंगे तब। ऐसे आपने जितना मंत्र मैंने बोला उतना ही करना है। स्वाहा आप तब लगाएंगे जब आप हवन में आहुति देंगे। चाहे आप हवन बना लीजिए, बड़ा कुंड सजा लीजिए, चाहे आप छोटे कुंड में कर लीजिए, चाहे आप 2 कपूर के ऊपर कर लीजिए, लेकिन 21 आहुतियाँ दीजिए या 11, जितनी आप दे सके, सही तरीके से। थोड़ा करिए लेकिन सही करिए, गलत नहीं करना। अगर आप 21 नहीं कर सकते तो आप 11 भी कर सकते हैं।
ऐसे आप सब बच्चों ने ये मंत्र करना है। और उसके बाद जो मैंने वीडियो डाली थी दीपावली की आपके पिछले मंत्र की, जिसमें आपने माँ तारा रानी का जो शमशान काली का मंत्र सिद्ध करना था दीपावली का, वो आपने क्या करना है, रात को जैसे आपका ये मंत्र निकल जाएगा, आपने अपना टाइम टेबल खुद बनाना है। जैसे आपका माँ लक्ष्मी का मंत्र निकल जाएगा, उसके बाद जैसे आप लोग 8 बजे 9 बजे जैसे आप माँ लक्ष्मी की पूजा पाठ करने के बाद माँ लक्ष्मी का मंत्र निकाल देते हैं, उसके बाद आपने कोशिश करनी है जो आपको उस वीडियो में टाइम पीरियड बताया गया था उसी में आपको वो मंत्र करना है, दूसरा वाला। तो उस मंत्र की जो माँ तारा रानी का मंत्र था वो उग्र मंत्र होगा, तो आप जितनी माला बोली गई हैं उतनी ही निकालिए। ठीक है। जिनके गुरु नहीं है कोशिश करिए कि किसी के मतलब अपने सिर पे किसी का हाथ रखवा लीजिए, तो आप लोग मंत्र कर सकते हैं। अब जब तक आपका गुरु नहीं है तो माँ काली का क्रिय मंत्र एक माला निकाल लेना, तो आप लोग जिनके गुरु नहीं है वो एक मंत्र भी कर सकते हैं, एक माला भी कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों का मतलब अपने माँ काली के लिए अति प्रेम है कि हम उनके मंत्रों में अगर आपकी रुचि है तो आप बच्चे कर सकते हैं। ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। इसके अलावा आपको एक बड़ी ज़रूरी सूचना देनी थी कि जैसे दीपावली की रात को जैसे 1-2 बजे या 3 बजे तक अगर आप मंत्र कर भी देते हैं, ठीक 3 बजने 2 से 3 बजे से पहले कोशिश करिए आपका वो मंत्र जल्दी से ख़त्म हो जाए, क्योंकि अगले दिन को सूरज जैसे अगले दिन का सूर्य उदय होने से पहले आपको ये सारे कार्य खत्म करने होंगे। 4 बजे जिससे भी कोशिश करिए पहले गुप्त रूप में ये कार्य करना होगा, किसी को नहीं बताना होगा। ज़रूरी सूचना ये थी कि अगले दिन दीपावली के अगले दिन सूर्य ग्रहण लगने वाला है। आप बच्चों को पता ही होगा कि सूर्य ग्रहण लगना है। सूर्य ग्रहण में आपको क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना है, याद रखिए। जब आप लोग मंत्र जप कर रहे होंगे तो मंत्र जप जहाँ बैठे हैं वहाँ पे ही करने हैं। आपने रात को शुरुआत कर दी, सूर्य ग्रहण का जो उससे पहले सूतक जो लग जाएगा कि वो 3 से शुरुआत उनकी हो चुकी होगी। जो सूतक होता है, सूतक जिन बच्चों को समझ नहीं है क्या मतलब होता है, मतलब ये होता है कि अगले दिन सूर्य ग्रहण लगने वाला है। सूर्य ग्रहण में आपने मूर्तियों को हाथ नहीं लगाना, लेकिन आप जितनी चाहे पूजा कर सकते हैं। तो सूतक का मतलब ये होता है कि सूर्य ग्रहण सुबह सूरज उदय होने से पहले आप जो सूतक लगा होगा, सूतक में आपने क्या करना है कि जैसे आप लोग मंत्र जप जैसे 1-2-3 बजे जो मंत्र जप भी रहा है तो आप जपें, लेकिन आपने क्या करना है, सूतक लग चुका होगा तो 3 से शुरुआत हो जाएगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, मूर्तियों को हाथ नहीं लगाना, ज्योत को हाथ नहीं लगाना। जो स्थान पे आप बैठे वहाँ बैठ के मंत्र कीजिए। आप चाहे तो हवन के हुतियाँ भी दीजिए, अपना कार्य पूरा कर लीजिए। लेकिन आपने क्या करना है, बस एक ज्योत को, मूर्तियों को अपने मंदिर में जागृत चीज़ों को हाथ नहीं लगाना। एक माला आपके हाथ में होगी बस, इसके अलावा आप किसी और चीज़ को हाथ ना लगाइए। हाँ, एक लोटा जल का पानी आप अपने पास रख सकते हैं। ठीक है। तो अपना कार्य जो आपको बताया गया था, वो जो उग्र मंत्र का आपका होगा वो आपने दे देना है। उन चीज़ों को आपने विचार नहीं करना, वो देखिए आ जाना, बस आके नहा धो लिया। आपको पहली वीडियो में मैं बता चुकी थी। तो ये ज़रूरी सूचना थी सूर्य ग्रहण की कि 3 बजे दीपावली की रात को 3 बजे 2:30 बजे भी हो सकता है सूतक शुरू हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, जब अगर आप लोग मंत्र जप कर रहे होंगे तो किसी चीज़ को हाथ बस अपने एक जगह बैठ के मंत्र जप ही करना। अगर आपका उस वक्त मंत्र जप नहीं चल रहा है तो बस इस बात को ध्यान में रखिए कि उस टाइम सूतक लग चुका होगा दिन को। जैसे सूरज चढ़ेगा तो सूर्य ग्रहण शुरू हो जाएगा, वैसे तो सूतक लग चुका होगा पहले और सूर्य ग्रहण अगले दिन शुरू हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, पूरे दिन आप सूर्य ग्रहण में भी बहुत पावर होती है, उस ग्रहण में भी कुछ पावर होती है। आप चाहे तो पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन दूर बैठ के माथा टेक सकते हैं, दूर बैठ के। मूर्तियों को हाथ नहीं लगाना, ना घर के बाहर का आदमी लगाए, ना घर के तो सदस्य तो वो भी ना लगाएं, और बाहर का तो बिल्कुल नहीं लगा सकता। ठीक है। और आपने इस सूर्य ग्रहण में क्या करना है, जैसे आप लोगों के जिन बच्चों के मंत्र सिद्ध नहीं है, जैसे गुरु मंत्र है, काली मंत्र है, माँ लक्ष्मी मंत्र है, आप चाहे तो सूर्य ग्रहण में ये मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण में इतनी पावर होती है, जो आप मंत्र जप करेंगे वो आपका मंत्र और शक्तिशाली हो जाएगा। ये ज़रूरी सूचना मैंने ये देनी थी कि सूर्य ग्रहण में आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, मंत्र जप कर सकते हैं, ना कि किसी तस्वीरों को, मूर्तियों को हाथ लगाना। ठीक है। तो मंदिरों के तो कपाट बंद कर दिए जाते हैं इन दिनों में, बिल्कुल बंद कर दिए जाते हैं, पर्दे दे दिए जाते हैं कि क्यों वो देखने ही नहीं देते। पूरे नियम के साथ वो लोग चलते हैं, वो कपाट बंद कर देते हैं, शक्ल भी नहीं देखी जाती देवी देवताओं की, वो बिल्कुल बंद कर देते हैं।
तो आप अपने घर में भी कुछ ऐसे नियम बना के रखिए कि सूर्य ग्रहण में आपने तस्वीरों को हाथ नहीं लगाना। आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम हाथ तो मत लगाइए, ठीक है। अब ये कहना है कि सूर्य ग्रहण में पावर बहुत है, आप अगर इसमें कोई भी मंत्र करते हैं वो बहुत पावरफुल हो जाता है, चाहे उसमें आप एक भी मंत्र क्यों ना करें। तो आपने अगले दिन उठ के भी मुंह हाथ धो के सूर्य ग्रहण में भी 1 लोटा जल का पानी पास रख लीजिए। अपने पुराने ही मंत्र को एक एक माला जाप निकाल सकते हैं। मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपने उसमें क्या करना है, एक एक मंत्र की माला निकाल सकते हैं। दूर बैठ के आप आसन लगा सकते हैं, माला जप ले सकते हैं। तो बस दूर बैठ के आप मंत्र जप उस वक्त ज़रूर करिए। जितने भी आपके पास मंत्र होंगे, गुरु मंत्र से लेके जितने भी मंत्र, एक एक माला आपने निकाले। 1 लोटा जल का पानी पास रख लीजिए। बाद में आपने क्या करना है, वो जो लोटे का पानी होगा आपने माटी में डाल देना। अगर आप पूरा दिन करते हैं तो फिर लोटे का पानी उस वक्त डालिए जैसे आपका जैसे सूर्य अस्त हो जाएगा। तो उसके बाद आपने नहा धो के क्या करना है, पानी को तो माटी में डाल देना, नहा धो के आपने अंदर आ जाना है। फिर जा कर के आप अपनी सूर्यास्त होने के बाद आप अपने फिर रात को जो भी आपका टाइम पीरियड होगा पूजा का, आप उसमें जोत जागृत कर लीजिए, ठीक है। ये होता है सूत्य का सूर्य ग्रहण का मतलब। इसमें कौन से विचार होते हैं मैंने आपको बता दिए। इसमें सबसे ज़्यादा विचार वो जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनका विचार बहुत ज़्यादा होता है इन दिन इन इस सूर्य ग्रहण में। तो वो बच्चे अपने प्रोटेक्शन के साथ रहें। आप अपने पेट में हल्दी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा करके कि कोई भी सूर्य ग्रहण की कोई भी मतलब कोई भी किरण आपके ऊपर ना पड़ सके और कोई किसी प्रकार का आपको नुकसान ना हो सके। तो ये प्रेग्नेंट जो बच्ची होती हैं वो इन चीज़ों का खास ध्यान रखें। तो बाकी बच्चे जो सिद्धि मंत्र में हैं वो इन दिनों में सिद्धि कर सकते हैं, ठीक है। तो जय माता दी सभी बच्चों को। मैंने आपको बता दिया, ये बच्चे ऐसे ज़रूर करें और नियम का पालन करें। बड़ी ज़रूरी सूचना थी तो आप बच्चे नोट कर लें। जय माता दी।